ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता परमात्मा को। परम पिता परमात्मा को भगवान उवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वे सब ब्रदर्स हैं। ये कौन कहती है? आत्मा कहती है। जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव बाबा समझाते हैं कि सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, सबका शिक्षक मैं हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, कृष्ण नहीं। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है बिलवर्ड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं गलानी करते करते धर्म गलानी हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। आज शिव बाबा अपने बच्चों से बैठकर बात कर रहे हैं। फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चलकर नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती हैं। सतयुग त्रेता में बचे भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो बचे भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ।
अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को ही भूल गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को ही भूल गए। वह पहले सबसे पहले बाप की गलानी करते, फिर धर्म गलानी हो जाते। बाबा ने कहा तो आज बाबा बैठकर समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, इस भारत में क्यों आया हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, ये पहले क्या था, अब मैं इसको क्या बनाने आया। तुम भारत में रहने वाले मेरे बच्चे अब तुम मुझको जानते हो, पहले तुम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मुझको जान ना सको। ये बाप बैठकर समझाते हैं और समझाते कि तुम आत्माएं सुनती हो इन ऑर्गन्स के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, और मैं भी ऑर्गन्स धारण करता हूँ पर आधार लेता हूँ, मेरे अपने ऑर्गन्स नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ। बाप बैठ समझाते हैं, ये समझ में आता है ना हमको ये शब्द। बाप ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ कर समझाते हैं, इसे कहा जाता है बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते, अर्थात विश्व का मालिक बनाते। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। कितनी वंडरफुल बात बाबा बताते कि तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर तुम्हारी हार भी होती है, क्योंकि ये हार जीत का खेल है। अगर मैं विश्व का मालिक बनूं तो मुझे भी माया से हार खानी पड़े। माया से हार तुम खाते बच्चे, मैं नहीं। फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सत्युग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय। आज बाप बैठ समझाते हैं कि मैं क्या करता हूँ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है, सब विकारी है ना बच्चे। अब बाप कहते देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये देह के धर्मों की तरफ ध्यान नहीं दो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इन तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन से धर्म से है, क्या है, कैसे, इसकी तरफ बुद्धि से बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो हमने पहले समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं अपना अपना काम कर रही हैं, पर तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं ना, ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं, उनकी महिमा है ये। पहले शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो पूरे के पूरे मददगार बनते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजसव अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि है ना, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? बाबा ने कहा यज्ञ पूरा कब होगा, विनाश हो जाएगा। तो पूछते हैं कई बच्चे, बाबा विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं
उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति, व्यभिचारी माना अनेकों की भक्ति। फिर बाप आकर भक्त भारत को मक्खन देते हैं। पहले भक्ति है अव्यभिचारी, फिर बन जाती है कलयुग अंत तक व्यभिचारी। क्या भक्ति बन जाती है? व्यभिचारी। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता। मैं जब आता हूं ना, तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को नहीं मिलता हूं, वो तो मैं जब आता हूं तब भक्तों को मिलता हूं। मैं लिबरेटर बनता हूं, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन करना चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से ना हमको बेहद का वर्षा मिलता है। और जो सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो तो फिर प्रजा में भी नंबर वार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वे वर्षा लेते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते हैं। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह ओशन ऑफ नॉलेज सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद होकर ना जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है जो बाबा बैठ कर सुना रहे हैं। ये पूरी नॉलेज बाबा तुमको दे रहे हैं, क्योंकि बाबा है ओशन ऑफ, क्या है? ओशन ऑफ नॉलेज। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया ना तो खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उसकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और भिखारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्र तत्व है। भारत पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी यह पवित्र ग्रस्त धर्म है। दुख ही दुख है। सत्युग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए पीढ़ी पर बहिष्त ले आते हैं, माना हथेली पर बहिष्त ले आते। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। कहते या तो घर बार ही छुड़ा देते हैं, घर बार नहीं छुड़ाते हैं। बाबा नहीं कहते घर बार छोड़ो, वो तो किसी के लिए बहुत टू मच ऐसी अवस्था आ जाती है तो एस्लम लेने के लिए वो छोड़ना पड़ता है, वो अलग बात हो जाती है। पर ऐसे नहीं कि बाबा एक को कहते कि तुम घर बार छोड़ो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनकर दिखाओ ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर
धर्त परिये धर्म ना छोड़िए, 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कलश संपूर्ण बनेंगे। सत्य में है ही है ना बच्चे, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवाज। हाँ जी, अभी तक जो सुना वो याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। बाबा बैठ कर समझाते हैं कि कैसे कैसे मैंने क्या किया और क्यों मैं आता हूँ, कैसे करता हूँ, वो सब बातें बाबा बैठ कर समझाते हैं। बाबा कहते सत्युग में है 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वे तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है ना, उन्हों को ही बाप अपना बनाते, उन्हों की तकदीर में। ऐसे भारत गरीब ही है, पर भारत में भी जो साधारण है वही ज्ञान को उठाते हैं, उन्हों की तकदीर में। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, साहूकारों को समझने की फुर्सत ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने, पर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो यह कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले मैं बीमार हूँ। हाँ, बोले मैं बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये होता है, साहूकारों को फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके धंधे दोहरी बहुत होते हैं, और गरीब सहज खाली होते हैं। हाँ, गरीब अपना भाग्य बना लेते हैं, उनकी तकदीर में होते हैं, खाली नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि भगवान आया हुआ है तो भगवान की बात सुननी है। उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने दुख देखा है। जिसने दुख देखा है उसको तो पता है ना सुख दाम क्या होगा। अब जिन्होंने दुख नहीं देखा उन्हें क्या पता सुख दाम क्या होगा। आप इसीलिए साहूकारों से कहोगे ना कि स्वर्ग में चलना है, कौन सा स्वर्ग, अभी तो स्वर्ग है उनके लिए, तो अब स्वर्ग है उनको। वो कल का स्वर्ग हमने तुमने किसने देखा कल का स्वर्ग? तो वो यही सुना के, जो सुनाने जाता है उसको ही सुना देते हैं। आपने देखा है? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। तो कहीं तो इसी में मूंझ जाते हैं कि ये बड़ा आदमी कह रहा है कि स्वर्ग किसने देखा है, तो कहीं ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे सुनाने वाले भी बड़े होशियार चाहिए, जिनको पहले पक्का निश्चय हो। कच्चे कच्चे जाएंगे तो वो खुद ही सुन के आके बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते साहूकारों के पास तो फुर्सत वो रहती ही नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत ही नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब तो नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़े रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है या नहीं है। वो 7 दिन के बाद पता पड़ता है कि ये लायक है या नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। कई कोर्स उठाते ही बाहर चले जाते हैं ना, और रंग अभी कच्चा है। हाँ, कच्चा है तो उनके ऊपर उन्होंने सुना अनसुना बहुत जल्दी हो जाता है, उनको याद ही नहीं पड़ता कि क्या सुन के आए, तो बहुत जल्दी बाहर का रंग लग जाता है। तो पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।